चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद लंगड़ियाल साहब हमारे साथ हैं। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 14,131 अरब का जो टारगेट है, इसमें नए टैक्सेस कितने हैं, थोड़ी सी वजाहत हो जाए। आप कैसे हैं सर, खुश हैं आप? नदीम साहब सर, नए साल का जो बजट है उसमें एडिशनल टैक्सेस कितने आपने आयद किए हैं? जी, टोटल 312 बिलियन के हैं और ये 14.131 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसमें है। लेकिन हमें, अगर हम इन्फोर्समेंट की हमारे पिछले साल की एफर्ट को रिकग्नाइज फंड ना करता तो हमें ये रफली 701 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ते। तो 389 बिलियन विदाउट टैक्सेस लगाए एज ए कंप्लायंस रेट की इम्प्रूवमेंट के तौर पर हमने सिस्टम में रखे हैं और इसको फंड ने अपने एनालिसिस के बाद रिकग्नाइज किया है। सो 389 बिलियन इन्फोर्समेंट के और 312 बिलियन नए टैक्सेस हैं। सो दैट्स ऑल। ये 312 भी प्योरली नए टैक्सेस नहीं हैं। अगर 312 को मैं आपस में करूं तो 3 तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक, वो जहां हम कोई ऐसी स्पेस थी जिसमें टैक्सेशन नहीं लगी हुई थी तो नया टैक्स लगा रहे हैं या टैक्स की नई फॉर्म लगा रहे हैं। और दूसरा वो है जहां पे हम किसी टैक्स रेट को फॉर अ रीज़न ऑफ डिस्पैरिटी चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम कमाते थे तो पैसिव इनकम वालों का रेट कम था, एक्टिव का ज़्यादा था, तो उसकी डिस्पैरिटी को कम कर रहे हैं। और तीसरा वो है जहां पे एसेंशियली हम लूप होल बंद कर रहे हैं, जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी वाज ऑलरेडी देयर लेकिन टैक्स कलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रही थी कि उसके अंदर लूप होल थे। तो अगर मैं इसको 312 बिलियन को मोटा मोटा तकसीम करूं तो ये 3 बड़ी बास्केट्स में या बकेट्स में आएगा। जी नदीम साहब। सर, जो इस साल 30 जून को माली साल ख़त्म हो रहा है उसमें सैलरीड क्लास से कितना इनकम टैक्स इकट्ठा होगा जो आप टैक्सों तनख्वाहों से काटते हैं, और जो अगले साल का आपका हदफ है उसमें सैलरीड क्लास कितना टैक्स देगी? देखें, जो बुनियादी बात है ना, सैलरी क्लास में हम तमाम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं करंट ईयर से अगले साल में। देखें, जब आप एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं ना, तो अगर अगले साल टोटल वेजेस का बिल ही मुल्क में ज़्यादा होगा तो थोड़े से ज़्यादा पैसे ज़रूर आएंगे क्योंकि परसेंटेज में टैक्स नहीं होना है। लेकिन आप देखें कि पहले जो 6 लाख से 12 लाख तक, यानी 1 लाख रुपया महीना जो बंदा कमाता था उसे 5% टैक्स देना पड़ता था। अब वो 2.5% कर दिया गया, यानी उसका रेट आधा कर दिया गया है। नॉट ओनली दिस, बल्कि उसके ऊपर वाली जितनी ब्रैकेट्स हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 1%, वहां भी कम किया गया है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब नीचे वाली ब्रैकेट में जो स्लैब है, जी, टोटल कलेक्शन इस साल की हमारा ख्याल है कि 11.9 ट्रिलियन 11.9 ट्रिलियन इकट्ठा होगा। नहीं सर, जो सैलरीड क्लास से कितना होगा सर? सैलरीड क्लास से कितना इकट्ठा होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि सैलरी क्लास का जो नंबर होगा वो कुछ 650 के करीब होगा टोटल। लेकिन आप ना, ये सैलरी क्लास की जब आप बात करते हैं ना तो इसे आप कंपेयर करते हैं सेक्टर्स के साथ। ये मीडिया में ना एक कम्युनिकेशन का इशू है, बाइनरी गलत क्रिएट हुई है। सैलरी क्या है? वेजेस है। सो जब मैं कहता हूं जी कि रिटेल सेक्टर या होलसेल सेक्टर में कम पैसे इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन सैलरी सेक्टर में ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत सारा होलसेल और सेल्स जो रिटेल सेक्टर उसमें सैलरीड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, तो वो उसी सेक्टर में काम करते हैं और सैलरीज में अपना टैक्स देते हैं। तो देखें, मुआशरे में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके रिटर्न 2 शक्लों में आते हैं। आपका टोटल जो एनुअल जीडीपी है वो 2 शक्लों में। आपके इस जवाब से मुतमईन नहीं सर। जो रिटेलर से आपने टैक्स लेना है ना, वो पहले बात तो पूरी सुन लेना है। जो उसके मुलाजिम है, आगे सेलमैन है, उसकी सेलमैन की तनख्वाह से तो टैक्स। नदीम साहब, आप बात तो सुन लेना। आपका मुतमिन ना होना तो आपकी मर्जी है, वो आपकी जजमेंट है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। पर आप बात तो पहले मेरी पूरी सुन लेना। मैं आपको जो बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जीडीपी सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम होता है, एक वेजेस होते हैं और एक रिटर्न ऑन कैपिटल होता है। ये इकोनॉमिक्स की नॉन इक्वेशन है, I+W, दैट्स इट, पीरियड। All GDP either is divided into wages or interest rate. Interest different शक्लों में हो सकता है, which is return on capital. किसी नॉर्मल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रफली 2/3 से 3/4 तक वेजेस की शक्ल में जाता है। वेजेस सैलरी की शक्ल में ही नमूदार होती हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि सैलरी सर्कल से इतना पैसा है, मैं इस बात से कॉन्शियस हूं कि सैलरी के ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट है। इसको गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है और गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम भी कर रही है और इवेंचुअली करेगी, मजीद भी करेगी। लेकिन ये जो बाइनरी आपने बना दी है, 650 अरब तो इस साल का टारगेट है आपका? नहीं है 650 अरब तो इस साल का। सर, अगले साल कितना इकट्ठा होगा सैलरीड से?
मेरा ये ख्याल है कि वो डिपेंड करेगा कि वो वेजेस का टोटल रेट कितना। हम इस तरह नहीं कैलकुलेट करते, हम इसको फेडरल एक्साइज इनकम टैक्स उस सेंस में करते हैं, और इसमें बहुत सारे एडवांस की शक्ल में आता है, कुछ फाइनल लायबिलिटी की शक्ल में आता है। इनकम टैक्स का आपको पता है जो एडवांसेस है साल आते हैं, लेकिन उसकी सेटलमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होती है। सर एक जो अहम सवाल ये है कि आम तौर पर जो एक तनख्वाहदार तबका है वो जब सवाल जवाब करता है, या हम अपने वो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हैं, तो एक उसमें चीज़ जो कमज़ोरी नज़र आती है कि पार्लियामान की अक्सरियत लोगों की जो है उनकी टैक्स लाइबिलिटी देखें तो वो सैलरीड तबके की निस्बत कम नज़र आती है, अक्सरियत की 5, 7, 10 बंदों को छोड़ के। तो वहाँ पर आपको लाइफस्टाइल ऑडिट उनका करना चाहिए जो लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं। वहाँ आपका FBR हिम्मत नहीं पकड़ता। मतलब कोई पर्टिकुलर केस आपके ज़हन में है कि जी फलां केस में ये नहीं हुआ है? मेरा तो पूरी पार्लियामान के ऊपर ही सवाल है सर। आपसे एग्री करूंगा। नहीं, आपका सवाल है पूरी पार्लियामान के ऊपर ये सवाल है कि लार्जली वो टैक्स वेट करते हैं, टैक्स अपना अदा नहीं करते, जितनी इनकम टैक्स उनको अदा करनी चाहिए वो नहीं करते। इस मुल्क में जो भी अशराफिया है वो कम टैक्स देती है, वो टैक्स एवेजन के 100 बहाने हैं। उसमें सिर्फ पार्लियामान नहीं है, उसमें आपके बिजनेसेस भी हैं, बाकी लोग भी हैं। मैं आपको मोटा एक नंबर दे देता हूं। आपकी जो टॉप 1% ऑफ हाउस होल्ड हैं उनकी जब मैं इनकम सर्वे करता हूं, और ये सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए 300-400 लोग नहीं है, ये टॉप 1% का मतलब है ये आपके बनते हैं 6,70,000 हाउस होल्ड। 6,70,000 हाउस होल्ड की जब मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता हूं तो ये 1.7 ट्रिलियन है। इस 1.7 ट्रिलियन में से 500 बिलियन टैक्स इनकम टैक्स आ रहा है और 1.2 ट्रिलियन नहीं आ रहा। ये 1.2 ट्रिलियन सिर्फ पार्लियामान का नहीं है, ये इस माशरे के तमाम इन्फ्लुएंशियल लोगों का, मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों का है। तो आप इसको प्रॉब्लम को ना सिर्फ एक माइक्रोकॉज्म में ना देखें, इसे जनरल प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिक्लेरेशन। पाकिस्तान का मसला नॉन फाइलिंग से ज्यादा अंडर फाइलिंग है। ये वो लोग नहीं है जो फाइलिंग नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि इनकी इनकम 10 लाख है लेकिन असल में 50 लाख है। इसके ऊपर इशू क्या है? हमारा जो इनकम टैक्स का निज़ाम है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर मबनी है। हुआ ये कि जब हमने सेल्फ डिक्लेरेशन का निज़ाम बनाया तो हमें साथ एक ऑडिट का मजबूत निज़ाम बनाना चाहिए था, वो हमने नहीं बनाया। फॉर मैनी रीजंस नहीं बनाया, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी बातें आपको मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन जो मैं नदीम भाई आपको बात समझाने की कोशिश कर रही या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो डिटरेंस आना था ऑडिट कैपेसिटी से वो नहीं आया। इस दफ़ा हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में कुछ 1600 प्रोफेशनल ऑडिटर्स हायर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि अगले साल इन लोगों के लाइफस्टाइल ऑडिट्स होंगे और वो आपको बहुत वाज़ेह नजर आएंगे। पिछले साल हमने प्रोडक्शन मॉनिटरिंग पे काम किया था, सिर्फ शुगर सेक्टर जो इस मुल्क में बहुत पावरफुल समझा जाता था और बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड समझा जाता था। अगर FBI डरता होता तो शुगर सेक्टर को हाथ ना डालता। शुगर सेक्टर में हमने प्रोडक्शन मॉनिटरिंग जब की तो 39% टैक्स इस साल बेहतर आया है पिछले साल की निस्बत। एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में वो इसलिए आया है कि हमने हर मिल के ऊपर जाके मॉनिटरिंग की। और मैं आपको बिल्कुल नाम भी बता सकता हूं, बताना मुनासिब नहीं है। 3-4 मिलों ने जो टैक्स फ्रॉड पे चलती थी उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। हम ये 39% क्या हम बेवरेजेस में गए हैं, पोल्ट्री सेक्टर में गए, ये वो सारे सेक्टर हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये पोलिटिकली कनेक्टेड सेक्टर्स हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त मुकम्मल आज़ादी है, मुकम्मल छूट है कि टैक्स कलेक्शन के लिए जो एफर्ट करना चाहें वो करें। प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते मंडे वाले दिन हमारी परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं कि आपने टैक्स एफर्ट क्या की है। इसका नतीजा ये है कि इस साल पहली दफा IMF ने टैक्स एफर्ट के जुमरे में, टैक्स नए टैक्सेस के जुमरे में नहीं, नए टैक्स रेट के जुमरे में नहीं, बल्कि सिर्फ टैक्स एफर्ट के जुमरे में IMF ने इस दफा रिकॉग्नाइज किया कि आपकी पिछले साल के एफर्ट को देखते हुए 389 बिलियन के हम टैक्स नहीं लगा रहे। तो ये 701 बिलियन का जो हमें टैक्स का एक गैप था, इसमें अगर पिछले साल हम IMF से नेगोशिएट, आपको आवाज आ रही है मेरा ख्याल नदीम साहब, तो हम कर रहे होते हैं। राशिद साहब, जो आपको हुकूमत से सपोर्ट मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर से और हुकूमत की जानिब से और IMF से भी जो आपको शाबाशी मिली है, तो आप बिस्मिल्लाह करिए। ये जो हुकूमत के 100-150 अरकान है ना कौमी असम्बली के और सेनेट के, उनका टैक्स ऑडिट शुरू करिए, कम्प्रीहेंसिव लाइफस्टाइल ऑडिट करिए। कंप्लायंस वहाँ से आएगी, कंप्लायंस वो क्लर्क की तनख्वाह से 500 रुपये काटने से नहीं आएगी। आपको कंप्लायंस वहाँ करके दिखानी है, जो लीडर आप करिए उनका टैक्स ऑडिट। आप
हमने वहीं से शुरू किया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके ख्याल में ये जो सेक्टर्स हैं ये किन लोगों के सेक्टर्स हैं? इन तमाम लोगों ने, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि शुगर मिलें जो हैं उसमें पॉलिटिशियंस का है, एक ट्रेडिशनल समझा जाता है उनका, मैं अपने घर से ये काम शुरू कराऊंगा। और उन्होंने फिर कराया और उसे साबित करके दिया। आप ज़रा थोड़ा सा अपनी टीम, रिसर्च टीम को कहिए कि वो देखे कि इस दफ़ा शुगर मिलों की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग किस तरह हुई है और उसके क्या रिजल्ट आए। और इसी तरह हमने बेवरेजेस में और पोल्ट्री सेक्टर में वो जो ट्रैक एंड ट्रेस है उसके नतीजे में कोई इजाफी वसूलियां रमजान शुगर मिल से की हैं सर? जी बिल्कुल की है। जहां जहां 100% मॉनिटरिंग है। पंजाब की शुगर मिलों में तो 100% हमें कामयाबी हुई है मॉनिटरिंग करने में। आप देखिए पिछली दफा से आपकी टोटल चीनी की प्रोडक्शन कम हुई है और जो टैक्स है वो 39% बढ़ा है। तो वैसे तो नहीं बढ़ा ना, किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं है ना रमजान आपने बातों की जो टैक्स चोरी थी शुगर मिलों की वो पकड़ ली है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मजे की खबर है। मैं ये नहीं कह रहा, आप गलत बयानी ना करें नदीम साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने चोरी पकड़ी है, मैंने कहा मैंने 100% प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की है। आप खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं नदीम भाई, हम ये पुराना आपको जानते हैं। सर आपने खुद ही मुझे बताया कि आपने 39% इजाफी टैक्स, मैंने कहा कि हमने टैक्स एवेजन का रास्ता रोक दिया है नदीम भाई, हमने टैक्स एवेजन का, जब हमने 100% काउंटिंग कर ली बैग्स की, तो उसके बाद टैक्स एवेजन का चांस ही नहीं है। चलिए आपके लफ्जों में कह देते हैं, लेकिन काम वही किया आपने जो मैंने कहा, लेकिन आपके लफ्जों में कह लेते हैं। नहीं, वो देखे आप तो सेंसेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं प्रोफेशनल, मेरा ये काम नहीं है सेंसेशन